जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान के विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षा पशु परिचर, एलडीसी, महिला सुपरवाइजर, रीट सहित राजस्थान की सभी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, यह क्लास आपकी सभी बढ़ती परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी। इसलिए दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे वे इन क्लासों को लेकर के अपनी आगामी बढ़ती परीक्षाओं की तैयारी को एक निश्चित मार्गदर्शन दे सकें और दोस्तों, वे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, इस क्लास से पहले भी हमने राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों की क्लासें एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी हैं, जिन क्लासों की प्लेलिस्ट एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध है। आप वहाँ से इन क्लासों को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, वन विभाग रिपोर्ट 2020-21 अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक 2 जिले हैं। 12 अलवर, उदयपुर 12, उदयपुर अलवर या 12 सिरोही। ऑप्शन सी, उदयपुर अलवर, ये राजस्थान के 2020-21 में वन क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखते हैं। इसी के साथ तीसरे नंबर पर प्रतापगढ़, चौथे नंबर पर 12 और पाँचवें पर चित्तौड़गढ़ को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, वन विभाग रिपोर्ट। दोस्तों, यह प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सर्वाधिक वनाच्छादन है। बांसवाड़ा, जैसलमेर और भीलवाड़ा में, टोंक, सीकर और गंगानगर में, पाली, सिरोही और बाड़मेर में, 12 चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। ऑप्शन डी, 12 चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में सर्वाधिक वनाच्छादन राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार वह जिला जिसमें वन क्षेत्र प्रतिशत सर्वाधिक है, वह जिला है प्रतापगढ़, 12, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। ऑप्शन ए, प्रतापगढ़। दोस्तों, प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो इसका उत्तर प्रतापगढ़ होगा, लेकिन वैसे सर्वाधिक प्रतिशत उदयपुर जिले का होता है। अगला प्रश्न, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है। सुरक्षित वन, आरक्षित वन, वर्गीकृत वन या अवर्गीकृत वन। ऑप्शन सी, वर्गीकृत वन। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से वनों की 3 श्रेणियां होती हैं, जिनमें पहली श्रेणी सुरक्षित वन, जो कि 56.49% होती हैं। उसके बाद आरक्षित वन 37.05% और अवर्गीकृत वन यह 6.46% ये वन राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न,
राजस्थान के कितने प्रतिशत भूक्षेत्र पर वनों का विस्तार है? 9.49%, 9.55%, 10.21% या 7.68%। ऑप्शन बी 9.55% राजस्थान में वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम है। उदयपुर 12, प्रतापगढ़ और अलवर, प्रतापगढ़ उदयपुर, 12 और अलवर, उदयपुर अलवर, प्रतापगढ़ और 12, उदयपुर प्रतापगढ़, अलवर 12। ऑप्शन सी उदयपुर अलवर, प्रतापगढ़ और 12। अगला प्रश्न, वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है? करौली, पाली, उदयपुर या जयपुर। ऑप्शन बी पाली जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? 20%, 33%, 25% या 15%। ऑप्शन बी 33% भाग वन नीति के अनुसार वनों से आच्छादित होना चाहिए और राजस्थान की पहली जो वन नीति है वह वन नीति 18 फरवरी 2010 को आती है। अगला प्रश्न, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल या 13 अगस्त। ऑप्शन बी 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है? नागौर, दौसा, झुंझुनू या चूरू। ऑप्शन डी चूरू राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। सबसे कम वन क्षेत्र में पहले नंबर पर चूरू, दूसरे पर हनुमानगढ़ और तीसरे नंबर पर जोधपुर ये जिले आते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? उदयपुर चित्तौड़गढ़, जैसलमेर बीकानेर, डूंगरपुर कोटा, जोधपुर गंगानगर। ऑप्शन ए उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक आरक्षित वन्य क्षेत्र राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत है? 52.38%, 48.56%, 55.64% या 56.08%। ऑप्शन सी 55.64%। दोस्तों, इस प्रश्न में इसका उत्तर यह माना है, लेकिन सुरक्षित वन क्षेत्र 56.49% होता है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 5 जून,
22 मार्च या 16 सितंबर? ऑप्शन बी 5 जून। अगला प्रश्न, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ऑप्शन बी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इसकी शुरुआत 5 जून 2012 को की जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ किया गया? 1990, 1993, 1992 या 1991? ऑप्शन डी 1991 में। अगला प्रश्न, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित हैं? आरक्षित वन क्षेत्र, सुरक्षित वन क्षेत्र, अवर्गीकृत क्षेत्र या सामाजिक वानिकी? ऑप्शन बी सुरक्षित वन क्षेत्र, जो कि 56.49% होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? संरक्षित वन, आरक्षित वन, वर्जित वन या अवर्गीकृत वन? ऑप्शन ए संरक्षित वन। अगला प्रश्न, सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है? -57.51 वर्ग किलोमीटर, 57.51 वर्ग किलोमीटर, -16.79 वर्ग किलोमीटर या 16.79 वर्ग किलोमीटर? ऑप्शन बी +57.51 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? मंडोर जोधपुर में, केजड़ली जोधपुर में, फलौदी जोधपुर में या सरदारपुरा जोधपुर में? ऑप्शन बी केजड़ली जोधपुर में यह वृक्ष महोत्सव 12 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी या जालौर? ऑप्शन डी जालौर में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये वन सिरोही, उदयपुर, अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, इन सभी जिलों में यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों MK स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान के विगत भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जिसमें हम राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। दोस्तों यह क्लास आपके लिए रोज़ 8 बजे MK स्टडी चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों आप MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये एक चैनल ही नहीं, आपके परिवार का सदस्य है, इसलिए दोस्तों आप
इस चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि आपके आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए एक सही कंटेंट हम आपके लिए ला सकें। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़, मिश्रित पतझड़, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार या शुष्क सागवान? ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय ये पतझड़ वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये वन पाए जाते हैं। ये वन सर्वाधिक सिरोही, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और डूंगरपुर जिले में ये वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, JFM का पूरा नाम क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन, कनिष्ठ वन प्रबंधन, ज्यूरी वन प्रबंधन या जयपुर वन प्रबंधन? ऑप्शन ए, संयुक्त वन प्रबंधन। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 20 अक्टूबर को या 21 नवंबर को? ऑप्शन बी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं बीड़, द्वार, बुग्याल या बंजर क्षेत्र? ऑप्शन ए, बीड़। अगला प्रश्न, बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं कोटा, बूंदी और सिरोही, जयपुर, अलवर और टोंक, सीकर, जोधपुर और बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली? ऑप्शन सी, सीकर, जोधपुर और बीकानेर में बीड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित हैं? बूंदी, कोटा, बारां या झालावाड़? ऑप्शन सी, बारां जिले में सोरसन घास के मैदान पाए जाते हैं और यह गोडावन पक्षी के लिए शरण स्थली के रूप में इन सोरसन घास के मैदानों को जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय कंटीली, उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित या शुष्क और अर्धशुष्क पर्णपाती? ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाहरित यह वनस्पति राजस्थान में नहीं पाई जाती। इसके स्थान पर राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क वन, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क सागवान वन या उपोष्ण सदाबहार वन? ऑप्शन सी, शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन सर्वाधिक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में ये शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के
अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? राजसमंद, बांसवाड़ा, सिरोही या कोटा? ऑप्शन बी बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है? चारागाह का, कटीले वन का, तिलन का या खाद्यान्न का? ऑप्शन ए चारागाह का। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? सिरोही, बांसवाड़ा, चूरू या कोटा? ऑप्शन सी चूरू में। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय वनस्पतियां किस नाम से जानी जाती हैं? डेजाफाइट्स, जैक्साफाइट्स, मेगाफाइट्स या जेरोफाइट्स? ऑप्शन डी जेरोफाइट्स। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी, अलवर, चूरू, जयपुर और झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़? ऑप्शन ए उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वनमंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं? राजसमंद, बांसवाड़ा, सिरोही या कोटा? ऑप्शन बी बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? सागवान, सालर, दोकड़ा या पलास? ऑप्शन ए सागवान। दोस्तों, यह इस क्लास का आखिरी प्रश्न था। दोस्तों, यह क्लास आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हम विगत सालों में पूछे गए प्रश्नों को हल करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 80 से 90% प्रश्न वे रिपीट होते हैं जो विगत सालों में पूछ लिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, आप इन क्लासों को ज़रूर देखें और अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी को एक सही दिशा में ले जाएं और अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।